राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है सैटरडे का दिन था और कपड़े हो गए थे प्रेस के। कपड़े जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे तो मैं बैठी थी यहाँ पर प्रेस करने के लिए। और ये देखिए मेरा ऑर्गेन्जा वाला सूट, ये दुपट्टा बिल्कुल सिकुड़ गया था। तो मेरी बहन बोल रही थी कि प्रेस करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रेस मैं डर डर के कर रही थी, बिल्कुल हल्की, मतलब बहुत ही कम हीट से मैं प्रेस कर रही थी दुपट्टे पे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उल्टा डर भी लगता है कहीं दुपट्टा जल ना जाए। तो प्रेस तो इस पर कोई काम नहीं आई, सेम ऐसा ही है। तो फिर एक मतलब मेरी सिस्टर ने ही, सीमा सिस्टर ने कमेंट किया था जब मैंने पहले वीडियो डाला था तब दिखाया था ये दुपट्टा। तो उसने बताया कि जब दुपट्टे को धोते हैं सुखाते टाइम ही उसको फैला के डालना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं धोऊंगी इसको तो ट्राई करूंगी। फिलहाल तो प्रेस से तो मतलब कुछ नहीं फ़र्क पड़ा है, उसमें सेम ऐसा ही है। और उल्टा डर भी लग रहा था उसमें प्रेस करते टाइम कहीं जल ना जाए, क्योंकि दुपट्टा हल्का ही होता है। तो प्रेस तो ना ही करो, वही सही है, क्योंकि ये प्योर का दुपट्टा है ना, तो इसमें छेद से होने लगते हैं अगर ज़्यादा हीट हो तो प्रेस की। तो मैंने तो बिल्कुल स्लो करके, मतलब बहुत कम पे लगाई थी और तब जाके करी थी। जली तो नहीं है, वैसे तो कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन जो मतलब जिस पर्पज से करी थी कि वो उसकी चौड़ाई सही हो जाए, लेकिन वो हुई नहीं। तो यहाँ पे मैंने सूट पे भी डर डर के प्रेस की है, क्योंकि इसमें डर लगता है। बिल्कुल हल्की हीट करके बहुत ही कम पे तब जाके मैंने प्रेस करी थी इस पर। और फिर उसके बाद मेरे ये कॉटन के सूट थे, इन पे मैंने प्रेस कर ली है। कॉटन के सूट पे प्रेस करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो अच्छे नहीं लगते हैं। और प्रेस करके कपड़ा पहनते हैं ना तो वो अच्छा लगता है, भले ही पुराना सूट हो वो भी नया जैसा दिखता है। तो प्रेस करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और सलवट वाला सूट और वैसे पहनो तो बिल्कुल भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और कहीं बाहर जाओ तो और भी अच्छा नहीं लगता है। और हम हाउसवाइफ ये सोचते हैं कि घर पे रहते हैं, चलो कैसे भी डाल लो, लेकिन प्रेस जरूर करनी चाहिए कपड़ों पे। मतलब घर पे रहो या बाहर जाओ, अच्छे से ही तैयार होके रहना चाहिए। अच्छे से मतलब कपड़े भी प्रेस व्रेस करके अच्छे से पहनने चाहिए। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाहर जाएंगे तभी अच्छे से तैयार होके जाएंगे, घर पे तो कैसे भी रह लो, कौन सा कोई देखने वाला है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अपने लिए भी मतलब तैयार होके अच्छे से ही रहना चाहिए, घर पे रहो या बाहर जाओ। और सच बताऊं तो मेरी भी थोड़ी सी यही आदत थी कि घर पे ही रहना है, कौन सा कोई आ रहा है, तो मतलब ऐसे ही घर पे मतलब इतना अच्छे से नहीं रहती थी। लेकिन वही ये थोड़ा बहुत इससे फ़र्क पड़ता है, इससे मतलब नेगेटिविटी भी आती है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, इससे है ना मतलब शरीर थका हारा सा, आलस रहता है। तो अगर आप अच्छे से तैयार होके रहते हैं ना तो एनर्जी के साथ आप काम कर पाते हो। तो मतलब ट्राई करके देखना आप लोग भी। मैंने ट्राई किया इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के भी साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत फ़र्क पड़ता है इन छोटी छोटी बातों से। तो बस मैं यहाँ पर फटाफट से जो है कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे मतलब शाम का हो जाएगा, वही पूजा भी करनी है, खाना वाना बनाना है। अभी बच्चे पार्क में गए थे तो मैं ऐसे ही बैठी थी, फिर मैंने सोचा जो कपड़े पड़े हैं इनको ही निपटा देती हूँ, प्रेस व्रेस करके रख देती हूँ। जो फोल्ड करने के वैसे रखने के होते हैं उनको तो मैं तुरंत रख देती हूँ, और बच्चों की ड्रेस वगैरह पे भी साथ के साथ कर देती हूँ। लेकिन ये बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे तो इनको मैंने रख दिया है प्रेस करके। और ये देखिए ये है अगले दिन का वीडियो, यानी कि संडे का सुबह का टाइम है। यहाँ पर मैं छिलरे बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है तो माता पूजेंगी अभी। और सबसे पहले जो है भूमिया खेड़े बाबा को पूजा जाता है। तो गांव में तो माता पूजेंगे ही, वहाँ पे भी मतलब सबसे पहले भूमिया खेड़े बाबा को पूजेंगे, उसके बाद माता पूजेगी। लेकिन मैं जो है गांव में नहीं जा सकी तो मैं यहाँ पे जो है भूमिया खेड़े बाबा को पूज देती हूँ। और जो माता घर पे पूजी जाती है उनको मैं मतलब यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, और बाकी जो है गाँव में पूजते ही है। तो यहाँ पे मैंने छिलरे उतार लिए थे, और अभी जो है मैंने पूजा के लिए ही उतारे हैं 4 छिलरे। जैसे भी हमारे गांव में मतलब पूजते हैं ऐसे ही सेम मैंने अपना ले लिए है, पूजा की थाली तैयार कर ली है। हर्ष और नमन मेरे साथ आए हैं। यहाँ पर मैं जामुन का पेड़ दिखा रही थी, बहुत सारी जामुन लगी हुई थी, हमारी सोसाइटी के बाहर ही है बिल्कुल सामने ही। तो बहुत सारी जामुन लगी हुई थी यहाँ पे। और देखिए हर्षू साइकिल लेके आए हैं। तो ये पास का ही गांव है, यहाँ पे जो है भूमिया खेड़ा बाबा बना हुआ है, मतलब बीच में है गांव के। तो यहाँ पे हम जो है पहुँच गए हैं। ये मतलब थोड़ी सी दूर पे ही पड़ता है, हम लोग पैदल ही आ गए थे। तो बस हम यहाँ पर मतलब जो है पहुँच गए हैं। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले अपना नहला देती हूँ भूमिया खेड़े बाबा जी को, उसके बाद दिया बत्ती करेंगे और जो है प्रसाद चढ़ाएंगे।
तो बस जैसे भी गांव में होता है ऐसे ही अपना जो है अपना अपना तरीका होता है वैसे, और जैसे भी हमारे यहाँ पूजा करते हैं ऐसे ही मैं अपना पूजा कर लूँगी। और मेरा ये मानना है अगर हम चाहे मतलब गांव में रहे या बाहर रहे, अपना जो भी घर पे पूजा पाठ होते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। देखो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम बनाते हैं, खाते तो हम ही हैं, हमारे बच्चे ही है, लेकिन नाम होता है और इससे जो है बहुत फ़र्क पड़ता है इन बातों से। मतलब घर में सुख शांति रहती है, हर तरह से मतलब ठीक रहता है। तो जो भी पूजा पाठ होती है कहीं भी रहे हमें मतलब ज़रूर करना चाहिए। बाकी मेरा मानना ये है, मैं तो अपना जो भी होता है करती हूँ, पूजा पाठ जो भी है अपना जैसा भी होता है जितना भी बन पाता है मैं करती हूँ। और सच बताऊँ तो अच्छा भी लगता है, मतलब मन को एक खुशी सी होती है, शांति मिलती है। तो बस मैं यहाँ पर अपना जो भी होता है मैं तो कर लेती हूँ। और यहाँ पे माँ ने ही बोला था, मतलब बाहर रहते हैं तो यहाँ का भी भूमिया खेड़ा जो है, जैसे अपना फ्लैट हो गया है तो जहाँ रहो वहाँ का भूमिया खेड़ा जो है पूजना चाहिए। पंडित ने बताया था वैसे तो जब से मतलब 1-1.5 साल से मैं पहले नहीं पूजती थी, लेकिन 1-1.5 साल से मैं जो है भूमिया खेड़े बाबा को पूजती हूँ। मैंने वीडियो भी शेयर किया था शायद लास्ट मतलब पहले साल आषाढ़ में भी मैंने भूमिया खेड़े बाबा को पूजा था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। तो बस जो भी होता है जितना भी बन पाता है अपने से ज़रूर करना चाहिए। और गांव में तो जो है शनिवार को पूजा होती है भूमिया खेड़े बाबा की, लेकिन यहाँ पर हमने पता किया था तो यहाँ पे संडे में होती है पूजा, तो इसलिए मैं यहाँ पर संडे में ही पूजती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है बाबा जी को नहला दिया है और हल्दी के टिक्के लगते हैं वो भी लगा दिए हैं, और हर्ष और नमन को भी टिक्का लगा दूँगी हल्दी का, और फिर दिया बत्ती लगाएंगे। और इसमें मैं 4 छिलरे लेकर आई थी, मैं देसी घी में बनाते हैं ये, तो 2 तो यहाँ पे चढ़ जाते हैं भूमिया खेड़े बाबा पर। गांव में भी ऐसे ही करते हैं, मतलब 2 भूमिया खेड़े बाबा पर चढ़ा देते हैं, और फिर वहाँ पे तो जो है जोगी बैठता है शायद, तो 2 उनको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जैसे कोई बैठता नहीं है तो यहाँ पे मैं गाय को दे दूँगी। गाय के अंदर भी ये बोलते हैं कि सभी देव देवता होते हैं, तो मैं 2 गाय को दे दूँगी। और देखिए यहाँ पे मतलब सब संडे में पूजा करते हैं। अभी आ रहे थे भूमिया खेड़े बाबा पर, मतलब जल चढ़ाने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। तो बस मैं गाय को दे दूँगी और फिर अपना घर जाके फिर मुझे और भी बनाने हैं, क्योंकि मैं पूजा के लिए ही बना के आई थी अभी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, धूप हो रही थी, गर्मी भी हो रही थी, और फिर मतलब ये है बच्चों को खाने की भी लगी रहती है, भूख लग जाती है बच्चों को ऐसी चीज़ें देखकर। तो फिर मैंने सोचा जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, फिर आने के बाद बना के अपना बच्चे फिर आराम से खाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। वो वाला पिटबुल को भी हरा है, वो वाला डॉग झूठा, हाँ दिखाइए। अब एक वाइट एंड वो से रंग का आया नहीं था, कौन सा आया था तो मैं देखा नहीं। हाँ ना बस बंद। ये पीछे पीछे आ गई हमारे, इसको और प्रसाद चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गाय को दे दिए हैं 2 छिलरे। उसके बाद हम आ गए थे घर। तो यहाँ पे भी मैं जो है जैसे माता पूज के आते हैं ना तो कोले सींचते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पे और जो है स्वास्तिक बना देती हूँ मैं। हल्दी जो बच जाती है ना तो उसके और पानी भी बचा कर मतलब लेकर आते हैं, तो पहले कोले सींचते हैं दोनों साइड से और फिर मतलब स्वास्तिक बनाते हैं हल्दी से। और अभी आते टाइम जब मैं गाय को छिलरे दे रही थी ना, वो हमारी सोसाइटी के बाहर की बात थी मतलब, और हर्ष और नमन जो है साइकिल पे थे, वो आगे निकल गए थे थोड़ी सी। और जहाँ पे मैंने जामुन का पेड़ दिखाया था ना जाते टाइम, वहाँ पे जो है एक ट्रक खड़ा था, बहुत बड़ा गाड़ी मतलब, और उस पर चढ़ के जिसकी वो गाड़ी थी वो जामुन तोड़ रहा था। तो हर्ष नमन आगे निकल गए थे, तो इनसे बोल रहा था वो छोटू जामुन चाहिए। तो हर्ष नमन एक बार तो मुझे देख रहे थे, एक बार उन भैया को देख रहे थे कि मतलब जामुन दे रहे थे, ले या ना ले। फिर मैंने बोला, मैंने कहा दे रहे हैं तो भैया ले लो। तो मैंने ये थाली में रखवा ली थी, देखिए जामुन ले आए हैं। फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलो घर पे धो के दूँगी तब खाना। तो फिर बच्चे अभी जामुन खा रहे हैं, थोड़ी सी थी ये। और फिर उसके बाद मैंने बनाए छिलरे। तो यहाँ पे हर्ष बोल रहा था, मम्मी जिस जामुन को देख के मैं बोल रही थी हर्ष को, मैंने कहा दही भी लेनी थी, क्योंकि कई दिनों से बोल रही है रिया, एक तो कढ़ी बनाने के लिए बोल रही है। वैसे तो बारिश के मौसम में कढ़ी खाते नहीं है,
लेकिन वो कई दिनों से बोल रही है। एक उसको मतलब कड़ी बहुत पसंद है और दही भी मांगते रहते हैं बच्चे, दही छाछ। जब से हम गाँव से आए हैं ना तब से मैंने दही नहीं जमाई है, क्योंकि जामुन नहीं था। तो जामुन के बिना मैं बोल रही थी हर्ष से, मैंने कहा चलो दही लेके चलते हैं, दही भी जमा दूंगी, जामुन नहीं है। तो ये जामुन दी ना जैसे भैया ने, तो हर्ष बोल रहा है मम्मी जामुन मिल गई, अब तो दही हो जाएगी ना। मैंने कहा ये जामुन नहीं होती, वो दूसरा जामुन होता है। तो बच्चे मतलब बहुत भोले होते हैं, उनकी बात मतलब सुन के बहुत हंसी भी आती है। और फिर बोल रहा है जैसे मैंने छिलरे बनाए ना, तो उनमें जो छेद छेद से हो जाते हैं। तो नमन बोलने लगा हर्ष को मिल गया ऐसा, तो नमन वाले में नहीं थे। तो नमन बोलने लगा मम्मी मुझे भी ऐसी छेद वाला चाहिए जैसे हर्षू को दिया है। तो हर्ष बोल रहा है ये है ना मम्मी ने फोग से बनाए हैं, तो उसने जैसे मटरी वटरी बनाते हैं ना उस टाइम देखा होगा। मैंने कहा ये खुद ही बन जाते हैं छिलरों में, इसको बनाना नहीं होता। तो बच्चे मतलब भोले होते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी क्यूट सी बातें अच्छी लगती है। तो फिर मैंने बच्चों को यहाँ पर बना कर दे दिए थे। यहाँ पर मैंने सारे छिलरे बना लिए हैं। उसके बाद मैं लग गई थी किचन क्लीनिंग में। देखिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो गैस के चूल्हे का टाइल का क्या हाल हो जाता है। तो सब जगह तेल के छींटे लगे थे और थोड़ा बहुत बाहर भी गिर जाता है। तो बस मैं फटाफट से पहले किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन वर्तन भी करने हैं। और बच्चे जो है साथ के साथ मतलब बच्चों ने खा भी लिए हैं, अभी जो है खेल रहे हैं क्योंकि आज तो छुट्टी है, संडे है। तो आज तो बच्चों की पूरा दिन ऐसे ही मस्ती चलेगी। तो यहाँ पर मेरी किचन क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद जो भी बर्तन पड़े थे मैं इनको क्लीन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।